फ्रीलांसर्स और जीएसटी, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है जो मुझसे सबसे ज्यादा मेरे कमेंट सेक्शन और मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में पूछा जाता है। हाय, मैं हूं आकांक्षा यानी कि फ्रीलांसिंग फीमेल। मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर हूं। पिछले 2 साल में फ्रीलांसिंग और उसके साथ साथ फ्रीलांसर्स के लिए जो टैक्सेशन और इनकम टैक्स रूल्स होते हैं, इसकी जानकारी मैंने मेरे एक्सपीरियंस से जो भी गेन की है वो आपसे मैं शेयर करती हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, न सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि इंस्टाग्राम पे भी। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आरजे आकांक्षा के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। हैंडल विद केयर एंड लव। आज के वीडियो में जीएसटी के कुछ बेसिक सवाल आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जीएसटी क्या है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले वैट, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सर्विस टैक्स हुआ करता था, जिसे मोदी गवर्नमेंट ने कंप्लीटली एक टैक्स बना दिया, यानी कि जीएसटी। हालांकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जीएसटी 18% ही होती है, लेकिन फ्रीलांसर्स के केस में या फिर एक्चुअल टैक्स के केस में अलग अलग प्रोफेशंस के लिए, अलग अलग कामों के लिए अलग जीएसटी रेट होती है। दूसरी चीज है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जो अपने स्किल्स यानी कि अपनी सर्विसेज से इनकम करते हैं, यानी कि आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और जिसमें आप कहीं एम्प्लॉयड नहीं है बट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे आप अपनी सर्विस देते हैं और क्लाइंट आपको पेमेंट देते हैं, दैट मीन्स आपकी सर्विस पे टैक्स लगेगा। उसे भी जीएसटी ही कहेंगे, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा सवाल आता है कि एज अ फ्रीलांसर क्या आपके लिए जीएसटी लेना मैंडेटरी है? अगर मैं इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से आपको बताऊं तो इसका आंसर होगा यस। जीएसटी लेना, अगर आप अपनी सर्विसेज किसी को दे रहे हैं तो उस पर टैक्स लगाना मैंडेटरी है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो मैंडेटरी उनके लिए होता है जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनके बारे में मैं अब बता रही हूं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं एज अ फ्रीलांसर, और मैं यहां पर सिर्फ फ्रीलांसर्स की बात कर रही हूं या सोलोप्रेन्योर्स की बात कर रही हूं जो अपनी सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज यानी कि एज अ कंटेंट राइटर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट सर्विसेज देते हैं, ना कि कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। उनके बारे में मेरी जानकारी यहां पर नहीं है, तो उनकी जानकारी मैं यहां पर नहीं देती हूं, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। मैं सिर्फ फ्रीलांसर्स के बारे में जानकारी देती हूं। तो अगर आप ऐसे फ्रीलांसर हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं और पूरे एक साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि मार्च से लेकर अप्रैल तक में आपका जो टोटल इनकम है वो 20 लाख से ऊपर है, तो आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना होगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं तो ये स्लैब 10 लाख है। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जो कि OIDAR, जिसका मतलब होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, इनमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं वो मैं आपको बता देती हूं। अगर आप क्लाउड बेस्ड सर्विसेज देते हैं, या फिर अगर आप इंटरनेट पे एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग का काम करते हैं, वंस अगेन अगर आप इंटरनेट पे ई बुक्स, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, या फिर आप डेटा एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का काम करते हैं, तो ये सारी सर्विसेज OIDAR में आएंगी और इनके लिए मैंडेटरी है एज अ फ्रीलांसर भी जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेना। तो यहां पर ये सारे लोग आए जिनके लिए मैंडेटरी है। अब क्या एज अ फ्रीलांसर आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए? तो देखिए, अगर इस स्लैब में अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए मैंडेट हो जाता है, और अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप नहीं भी लेते हैं तो चलता है, लेकिन आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फ्रीलांसर्स, इसके लिए आप मेरा ये वीडियो देखिएगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों एज अ फ्रीलांसर आपको अपने इनकम टैक्स की जानकारी होनी चाहिए और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करना चाहिए। अगला सवाल जो जीएसटी पर आता है, अगर जीएसटी के लिए अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा कैंसल्ड चेक। उसके अलावा अगर आपने कोई जगह रेंट पे ली हुई है तो रेंटल अग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन बिल, जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए होता है, जिसमें आप अपना पासपोर्ट भी दे सकते हैं अगर आप घर से ही काम कर रहे हैं, और एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये तब होगा जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करेंगे। अगर आप एज अ फ्रीलांसर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करते हैं तो साल में 25 बार आपको आपका जीएसटी फाइल करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस पे कुछ अलग अलग इंटरेस्ट है, इस पे अलग अलग फाइन है जो आपको देना होगा। वो एक अलग सिनेरियो है और एक अलग प्रोसेस है, जिसके बारे में वीडियो तब बनाऊंगी जब मैं आपको ये बताऊंगी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे फाइल करते हैं, और दूसरी बात यह है नंबर लेने के क्या क्या फायदे होते हैं।
आज की वीडियो में मैं आपको जीएसटी से रिलेटेड बेसिक सवाल दे रही हूं और उनके जवाब दे रही हूं। एक और भी बहुत बड़ा सवाल होता है जो अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर आप जीएसटी लीवाई करते हैं तो आपको 18% टैक्स ही लीवाई करना होगा। ऐसा नहीं होता है। जीएसटी 0%, 5%, 12%, 18% और 28% होता है। ये अलग अलग स्लैब्स के लिए होता है, यानी कि अलग अलग प्रोफेशन के लिए, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग स्लैब है, जो कि जीएसटी की वेबसाइट है, एक बुकलेट है जिसका मैं लिंक नीचे ऐड कर दूंगी, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये तब सिनेरियो में होता है अगर आप जीएसटी लेने के लिए ऑप्ट करते हैं। अभी के लिए अब अगला सवाल जो आता है, जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स पूछते हैं, फाइवर पर, freelancer.com पर और साथ ही अपवर्क पर अगर जीएसटी मेंशन किया है तो आपको वहां पे क्या करना है? आपको वहां पे एग्जेम्प्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको एग्जेम्प्ट करना है। इसके अलावा एग्जेम्प्ट करने से आपका जो भी आपको पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। अगर फिर भी आपका कोई इसमें सवाल है तो मैंने अपवर्क के लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने फाइबर को लेकर यहाँ पर एक शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, उसमें मैंने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किस तरह से आपको अपने टैक्सेशन पार्ट को फिल करना है ताकि आपको जीएसटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए, अभी के लिए अगर आप किसी इंडिपेंडेंट क्लाइंट के साथ काम करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें आपका जीएसटी नंबर चाहिए, तो आपको ये कहना चाहिए कि सर मुझे जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, जो इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों क्लाइंट्स पे एप्लीकेबल होती है। आपको ये कहना है कि मेरे पास पैन कार्ड है, सिर्फ मेरा पैन कार्ड ही काम होगा और पैन कार्ड से ही आप मेरा टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं। जो अप्लाई होता है इंडियन क्लाइंट्स के लिए, इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स के लिए नहीं। वो आपके पैन कार्ड से टीडीएस डिडक्ट करेंगे, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त क्लेम कर सकते हैं। इस तरह से जीएसटी से रिलेटेड मैंने बेसिक सवालों के आज आपको इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश की है। इनकम टैक्स और फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए कुछ और वीडियोस भी ना सिर्फ मैं मेरे यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, बल्कि मेरे इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करती हूँ। यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन होती है और इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ा सा फन भी होता है, तो आप मुझसे वहां भी कनेक्ट हो सकते हैं। आरजे आकांक्षा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, हैंडल विद केयर एंड लव। और अगर ये वीडियो आपके कुछ काम का हो और मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है और इस पे जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ अगर वो आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और स्पेशली वो लोग जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या फिर ऐसी फीमेल्स जो मेरी तरह घर से काम करना चाहती हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं, तो उनसे जरूर से शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।